अकबर, बीरबल और मेले में खोया बच्चा। सुबह का समय था। आकाश में हल्की धूप फैल चुकी थी और हवा में मेले की खुशबू घुली हुई थी। ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज, कहीं से आती मिठाइयों की महक, रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग, सब मिलकर एक अजीब सी चहल पहल रच रहे थे। आगरा के इस बड़े मेले में आज दूर दूर से लोग आए थे। कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़े चला रहा था, कोई सामान की गठरी संभाले, तो कोई दोस्तों के साथ हंसता बोलता आगे बढ़ रहा था। हर चेहरा किसी न किसी उम्मीद से भरा हुआ था। उसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा भी था। उम्र रही होगी 6 या 7 साल। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। कुछ देर पहले तक वो अपने माता पिता का हाथ थामे हुए था, लेकिन रंगीन खिलौनों और ऊंचे झूलों को देखते देखते कब वो उनसे बिछुड़ गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। पहले तो उसने सोचा कि वे यही कहीं पास होंगे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन हर तरफ अनजान चेहरे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज लगानी चाही, पर भीड़ के शोर में उसकी आवाज दबकर रह गई। बच्चा धीरे धीरे चलने लगा। कभी किसी दुकान के पास रुकता, कभी किसी झूले के नीचे खड़ा होकर देखता। उसे उम्मीद थी कि शायद अगले मोड़ पर उसके माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्मीद कम होती गई। आंखों में आंसू भर आए। वो एक कोने में बैठ गया और चुपचाप रोने लगा। उसी समय वहां से कुछ सिपाही गुजरे। उन्होंने बच्चे को अकेला देखा तो रुक गए। एक सिपाही ने प्यार से पूछा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? बच्चा कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। दूसरे सिपाही ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, डरो मत, हम तुम्हें मदद करेंगे। बच्चे ने अपने माता पिता के नाम बताए, लेकिन मेले की भीड़ में उन नामों से किसी को पहचानना आसान नहीं था। सिपाहियों ने बच्चे को पास के एक मंडप में बिठाया, जहां से लोग सूचना देते और लेते थे। लेकिन वहां भीड़ इतनी थी कि हर बात गूंज बनकर रह जाती। बच्चा बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे हर आने वाला चेहरा उसे जाना पहचाना लगेगा, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। इसी बीच खबर फैल गई कि मेले में एक बच्चा खो गया है। बात धीरे धीरे दरबार तक पहुंची। बादशाह अकबर उस समय अपने मंत्रियों के साथ मेले का जायजा लेने वाले थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल शांत चेहरे के साथ आए और पूरी बात सुनी। अकबर ने कहा, यह केवल एक बच्चे के खो जाने की बात नहीं है। अगर आज हम उसे उसके माता पिता तक नहीं पहुंचा पाए, तो लोगों का भरोसा डगमगा जाएगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। भीड़ चाहे जितनी भी बड़ी हो, हर रिश्ते की एक पहचान होती है। हमें उसी पहचान को ढूंढना होगा। अकबर और बीरबल मेले में पहुंचे। चारों ओर शोर था, पर बीरबल की नजर हर छोटी बात पर थी। उन्होंने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। बीरबल उसके पास बैठे और धीरे से बोले, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा थोड़ा शांत हुआ और अपना नाम बताया। बीरबल ने उससे उसके घर, उसके रास्ते, उसके खेल, हर छोटी बात पूछी। लेकिन बच्चा खुद भी बहुत कुछ भूल चुका था। मेले की भीड़ ने उसके मन को और उलझा दिया था। बीरबल ने महसूस किया कि सीधे सवालों से बात आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने बच्चे को थोड़ी मिठाई दी और कहा कि वो आराम से खाए। फिर उन्होंने उसे पास के झूले की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें झूला पसंद है? बच्चे की आंखों में हल्की चमक आई। उसने सिर हिलाया। बीरबल समझ गए कि बच्चे का मन अभी भी खेल में लगा है, डर के बावजूद। इधर अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि मेले के हर प्रवेश और निकास पर नजर रखी जाए। कोई भी परिवार जो बच्चे को ढूंढता हुआ दिखे, उसकी खबर तुरंत दी जाए। लेकिन समय बीतता जा रहा था। धूप ढलने लगी थी और मेले की रोशनी जल उठी थी। बच्चा अब और भी घबरा गया था।
उसे लगने लगा था कि शायद उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते थक गए होंगे। बीरबल ने एक नई तरकीब सोची। उन्होंने मेले के बीचों बीच एक छोटी सी घोषणा करवाने का फैसला किया। ढोल बजवाकर लोगों का ध्यान खींचा गया। घोषणा करने वाला बोला कि एक बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ गया है और जो भी माता पिता उसे ढूंढ रहे हों वे मंडप के पास आए। लेकिन इतनी भीड़ में ये आवाज भी सब तक नहीं पहुंची। तभी एक और समस्या सामने आई। किसी ने अफवाह फैला दी कि बच्चा किसी दूर के गांव से आया है और उसके माता पिता शायद वापस लौट चुके हैं। ये सुनकर कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बच्चा ये सब सुन रहा था और उसका डर और बढ़ गया। उसने बीरबल का हाथ कसकर पकड़ लिया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर समझ गए कि मामला सिर्फ ढूंढने का नहीं बल्कि लोगों के मन को संभालने का भी है। उन्होंने सख्त आवाज में अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी और सिपाहियों को शांति बनाए रखने का आदेश दिया। बीरबल ने फिर बच्चे से बात की। इस बार उन्होंने उससे उसके माता पिता की आदतों के बारे में पूछा। वे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, बच्चे को कैसे बुलाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बातें बताने लगा। उसने बताया कि उसकी मां जब उसे बुलाती है तो उसका नाम एक खास तरह से पुकारती है। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने उसी आवाज और उसी अंदाज में मेले में पुकार लगवाने की योजना बनाई। एक महिला को ढूंढा गया जिसकी आवाज बच्चे की मां से मिलती जुलती थी। उसे बच्चे के बताए हुए शब्दों में पुकारने को कहा गया। आवाज मेले में गूंजी। बच्चा चौंक गया। उसकी आंखें भर आई। वो उठ खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में देखने लगा। भीड़ में कहीं दूर एक स्त्री भी ठिठकी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो उसी आवाज को सुनकर तेजी से आगे बढ़ी। उसके पीछे एक पुरुष भी था जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। दोनों इधर उधर देखते हुए मंडप की ओर आए। बच्चा उन्हें देख नहीं पा रहा था। भीड़ उनके बीच थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीरबल ने बच्चे का हाथ थामे रखा और उसे शांत रहने को कहा। स्त्री और पुरुष पास आए, लेकिन भीड़ में कई लोग थे जो सिर्फ देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। असली माता पिता को पहचानना अभी भी आसान नहीं था। स्त्री की नजर बच्चे पर पड़ी। वो रुक गई। उसकी आंखें भर आई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई, जैसे डर रही हो कि कहीं ये उसका बच्चा न हो। पुरुष ने भी बच्चे को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। बीरबल ने दोनों से कुछ सवाल पूछे। उनके जवाब आपस में मेल खा रहे थे, लेकिन बीरबल पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बच्चे से कहा कि वो खुद बताए कि क्या ये वही लोग हैं। बच्चा कुछ पल चुप रहा। सबकी सांसें थम गई। फिर बच्चे ने धीरे से कहा, मेरी मां मुझे ऐसे नहीं बुलाती। ये सुनते ही स्त्री का चेहरा उतर गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। पुरुष भी चुप हो गया। भीड़ में सरसराहट फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये लोग झूठ बोल रहे थे। स्त्री ने रोते हुए कहा कि वो भी अपना बच्चा खो चुकी है और उम्मीद में यहां आ गई थी। स्थिति और उलझ गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने समझ लिया कि यह मामला अब सिर्फ एक बच्चे का नहीं रहा। मेले में और भी कई लोग अपने अपने दुख लेकर आए थे। अंधेरा गहराने लगा। मेले की रोशनी तेज हो गई, लेकिन बच्चे का मन और भारी हो गया। उसे अब नींद भी आने लगी थी। बीरबल ने उसे गोद में बिठाया और धीरे धीरे बातें करने लगे। उन्होंने उससे उसकी पसंदीदा कहानियां पूछी, उसके खेलों के बारे में सुना। बच्चा कुछ देर के लिए भूल गया कि वो खो गया है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मंडप की ओर आया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में उम्मीद। उसने बच्चे को देखा और रुक गया। बीरबल की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाया। बूढ़े ने बच्चे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो कोई अनजान नहीं जान सकता था। बच्चे ने भी उसे पहचानने की कोशिश की,
लेकिन उसकी यादें धुंधली थी। अकबर और बीरबल दोनों समझ गए कि अब फैसला जल्द लेना होगा। रात बढ़ती जा रही थी और मेले की भीड़ भी छंटने लगी थी, लेकिन अभी भी कोई पक्का उत्तर सामने नहीं था। हर चेहरा शक और उम्मीद के बीच झूल रहा था। बीरबल ने आखिरी बार बच्चे से पूछा, अगर तुम्हें अपने माता पिता की आवाज सुनाई दे तो क्या तुम पहचान लोगे? बच्चे ने सिर हिलाया। बीरबल ने चारों ओर देखा। भीड़ में कई लोग खड़े थे, सबकी निगाहें बच्चे पर थी। तभी कहीं दूर से एक आवाज आई। वो आवाज न तेज थी न धीमी, बस एक अपनापन लिए हुए थी। बच्चे का शरीर जैसे सिहर गया। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें उस दिशा में टिक गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। सब लोग उस आवाज की ओर देखने लगे। कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज बार बार गूंज रही थी। बच्चा धीरे धीरे बीरबल की पकड़ से छूटकर आगे बढ़ने लगा। अकबर ने उसे रोका नहीं। सबकी सांसें थमी हुई थी। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। बच्चा आवाज की ओर बढ़ता गया। उसकी चाल में डर भी था और उम्मीद भी। अचानक वो रुक गया। सामने अंधेरे और रोशनी के बीच कुछ आकृतियां हिलती सी दिखी। बच्चा कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसने पीछे मुड़कर बीरबल और अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या यही सही रास्ता है? क्या यही उसकी मां बाप की आवाज है, या फिर मेले की कोई और चाल? बीरबल ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अकबर भी चुप थे। बच्चा कुछ पल तक वही खड़ा रहा। मेले की रोशनियां झिलमिला रही थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक अजीब सी धुंध थी। सामने से आती आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, पर वो साफ नहीं थी। कभी पास लगती, कभी दूर, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, पर पूरा नाम नहीं ले पा रहा हो। बच्चा एक कदम आगे बढ़ाता, फिर रुक जाता। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। पीछे अकबर और बीरबल खड़े थे। दोनों कुछ बोले नहीं। वे जानते थे कि इस समय किसी भी शब्द से बच्चे का मन और उलझ सकता है। भीड़ भी खामोश थी। जो लोग अभी तक शोर मचा रहे थे, वे भी चुप हो गए थे। सबकी निगाहें उसी छोटे से शरीर पर टिकी थी, जो इस बड़े मेले में अकेला खड़ा था। बच्चे ने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया, जैसे हवा में किसी का हाथ ढूंढ रहा हो। तभी आवाज फिर आई। इस बार उसमें घबराहट साफ थी। बच्चे का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कदम तेज कर दिए। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। कोई जानबूझकर नहीं हटा, बस हर कोई समझ गया कि ये पल खास है। लेकिन तभी एक नया मोड़ आ गया। भीड़ के बीच से एक आदमी अचानक आगे बढ़ आया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। लोग चौंक गए। सिपाही तुरंत हरकत में आए और उस आदमी को रोक लिया। आदमी घबरा गया और बोला कि वो बच्चे को पहचानता है, वो उसके गांव का है। बच्चे ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। बीरबल ने सिपाहियों को संकेत किया कि आदमी को अलग ले जाया जाए। ये घटना बच्चे के मन को फिर से हिला गई। वो रुक गया। आवाज अब भी आ रही थी, पर बच्चे का भरोसा डगमगा गया। उसने पीछे मुड़कर बीरबल को देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। बीरबल ने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, डरो मत, जो सच होगा वही सामने आएगा। बच्चा कुछ शांत हुआ, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत अब पहले जैसी नहीं रही। वो वही खड़ा रहा। आवाज कुछ देर बाद थम गई। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि शायद माता पिता थककर लौट गए होंगे। कुछ ने कहा कि बच्चा शायद बहुत दूर से आया है। अकबर ने सख्त नजर से भीड़ को देखा। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया कि किसी को भी बिना पूछताछ के जाने न दिया जाए। बीरबल ने सोचा कि अब सिर्फ आवाज पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा अब बहुत थक चुका था।
उसकी आंखें बंद होने लगी थी। बीरबल उसे पास के एक शांत कोने में ले गए, जहां शोर कम था। वहां एक छोटी सी लालटेन जलाई गई। उसकी रोशनी में बच्चे का चेहरा और भी मासूम लग रहा था। बीरबल ने बच्चे से धीरे धीरे बातें शुरू की। उन्होंने उससे उसके घर के पास के पेड़, नदी, रास्तों के बारे में पूछा। बच्चा नींद और जागने के बीच में जवाब देता रहा। उसकी बातों में कई छोटे छोटे संकेत थे, लेकिन कोई पूरा चित्र नहीं बन पा रहा था। तभी एक और खबर आई। मेले के दूसरे सिरे पर एक और बच्चा मिला था, जो रो रहा था और अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए। क्या यह मेला कई बच्चों को निगल गया था? क्या कोई बड़ा गड़बड़ चल रही थी? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को भेजा कि उस बच्चे को भी सुरक्षित लाया जाए। थोड़ी देर बाद वो बच्चा भी आ गया, लेकिन दोनों बच्चों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी ये साफ हो गया कि मेले में व्यवस्था ढीली पड़ गई थी। पहला बच्चा ये सब देख रहा था। उसके मन में और डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि शायद वो हमेशा के लिए खो गया है। उसने बीरबल की बाह कसकर पकड़ ली। बीरबल ने महसूस किया कि अब समय हाथ से निकल रहा है। रात और गहरी हो गई थी। मेले की रौनक धीरे धीरे कम होने लगी थी। दुकानदार सामान समेटने लगे थे, झूले रुकने लगे थे, लेकिन बच्चे की कहानी अभी अधूरी थी। तभी एक और व्यक्ति सामने आया। ये एक साधारण सा आदमी था, कपड़े थोड़े मैले, चेहरा थका हुआ। उसने बहुत हिम्मत करके कहा कि वो बच्चे को नहीं पहचानता, लेकिन उसने थोड़ी देर पहले एक स्त्री और पुरुष को बहुत बेचैन हालत में मेले के किनारे देखा था। वे किसी बच्चे को पुकार रहे थे। फिर वे भीड़ में खो गए। ये सुनते ही बीरबल के मन में एक नई आशा जगी। उन्होंने उस आदमी से पूरी बात ध्यान से सुनी। आदमी ने बताया कि वे लोग बार बार एक ही दिशा में जा रहे थे, जैसे किसी निशान का पीछा कर रहे हों। बीरबल ने अकबर से सलाह की। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि कुछ सिपाही उस दिशा में भेजे जाएं। बच्चे को वहीं रखा गया, लेकिन उसका दिल अब बेचैन हो उठा। वह भी जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि शायद वही दिशा सही है। कुछ देर बाद सिपाही लौटे। उनके चेहरे पर अनिश्चितता थी। उन्होंने बताया कि वहां कुछ लोग मिले, लेकिन कोई पक्का सुराग नहीं मिला। बस कुछ बिखरे हुए खिलौने और पैरों के निशान थे। बच्चे की आंखें खिलौनों पर टिक गई। उसने एक खिलौने की ओर इशारा किया और कहा कि ऐसा ही खिलौना उसके पास भी था। सब चौंक गए। क्या ये एक संकेत था या सिर्फ संयोग? बीरबल ने खिलौने को हाथ में लिया। वो साधारण था, लेकिन बच्चे के लिए बहुत खास। उन्होंने बच्चे से पूछा कि क्या वह इसे पहचानता है। बच्चा बोला कि रंग थोड़ा अलग है, पर आकार वही है। ये बात किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रही थी। हर नया सुराग एक नई उलझन पैदा कर रहा था। अकबर भी सोच में पड़ गए थे। उन्होंने इतने बड़े राज्य में कई मुश्किलें देखी थी, लेकिन एक बच्चे की आंखों में भरा डर उन्हें अंदर तक छू रहा था। रात का आखिरी पहर आने लगा। हवा ठंडी हो गई। बच्चे को एक कंबल ओढ़ाया गया। वो आधी नींद में भी बार बार चौंक जाता, जैसे किसी आवाज का इंतजार कर रहा हो। तभी बहुत दूर से फिर वही आवाज आई। इस बार वो पहले से अलग थी। उसमें थकान थी, जैसे बोलने वाला बहुत देर से पुकार रहा हो। बच्चा तुरंत उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा। आवाज अब साफ दिशा से आ रही थी। बीरबल ने सिपाहियों को संकेत किया। वे चुपचाप उस दिशा में बढ़ने लगे। अकबर भी साथ चले। बच्चे को बीरबल ने अपने पास रखा। वे धीरे धीरे भीड़ के बचे खुचे हिस्से को पार करते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाज तेज होती गई। बच्चा बार बार बीरबल की ओर देखता, जैसे उनसे अनुमति मांग रहा हो। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे रखा। अचानक वे मेले की सीमा के पास पहुंच गए। यहां रोशनी कम थी। पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी। आवाज यही कहीं से आ रही थी,
लेकिन कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल को सब रुक गए। अकबर ने चारों ओर देखा। सिपाही भी सतर्क हो गए। कहीं ये कोई चाल तो नहीं, कहीं कोई बच्चे का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। बच्चा आगे बढ़ा। उसने बीरबल का हाथ छोड़ दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसके कदम रुक नहीं रहे थे। आवाज अब बहुत पास लग रही थी। अचानक एक परछाई हिली। बच्चा ठिठक गया। उसने नाम पुकारा, बहुत धीमे से, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज आई, इस बार और टूटती हुई। सब लोग सांस रोके खड़े थे। ये पल तय करने वाला था। लेकिन तभी एक सिपाही का पैर किसी चीज से टकराया। आवाज हुई। परछाई पीछे हट गई। आवाज भी रुक गई। बच्चा रो पड़ा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। वो वहीं बैठ गया, मिट्टी पर। बीरबल दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने उसे उठाया। अकबर भी पास आ गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। पर तभी दूर कहीं एक दिया जल उठा। उसकी रोशनी हिली डुली। किसी ने उसे हाथ में पकड़ रखा था। रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। रोशनी के पीछे कौन है, ये अभी साफ नहीं था। बच्चा उस रोशनी को देखता रहा। उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद जागी। दिया थोड़ा और पास आया। अब उसमें एक आकृति दिखने लगी, लेकिन चेहरा अभी भी साफ नहीं था। आवाज फिर आई, बहुत धीमी, जैसे आखिरी ताकत से। बच्चा खड़ा हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। बीरबल और अकबर पीछे खड़े देखते रहे। उन्होंने इस बार उसे रोका नहीं। दिए की लौ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी रोशनी कभी तेज हो जाती, कभी हवा से कांपने लगती। बच्चे की आंखें उस लौ पर टिकी थी। उसके मन में डर भी था और एक अनजानी सी खिंचाव भी। वो जानता नहीं था कि उस रोशनी के पीछे क्या है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यही वह दिशा है जहां से उसका खोया हुआ सुकून लौट सकता है। वो एक एक कदम आगे बढ़ाता गया। मिट्टी ठंडी थी, पैरों में चुभ रही थी, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। बीरबल और अकबर पीछे पीछे थे। वे चाहते तो बच्चे को रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका। उन्हें लगा कि इस समय बच्चे का दिल ही सबसे सही रास्ता दिखा सकता है। जैसे जैसे दिया पास आता गया, उसकी रोशनी में आसपास के पेड़, झाड़ियां और जमीन साफ दिखने लगी। मेले की आवाजें अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। यहां एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी की धीमी सांस की आवाज। दिए के पीछे चलने वाली परछाई अब कुछ साफ दिखने लगी थी। वो झुकी हुई थी, जैसे बहुत थकी हुई हो। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। बच्चा रुक गया। उसने आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस ली। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस दिया थोड़ा सा ऊपर उठा। रोशनी बच्चे के चेहरे पर पड़ी। उस परछाई ने शायद बच्चे को देख लिया था, क्योंकि वो भी रुक गई। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो। फिर एक बहुत धीमी, कांपती हुई आवाज आई। वो साफ नहीं थी। शब्द टूटे फूटे थे। बच्चा ध्यान से सुनने लगा। उसे लगा जैसे उसने पहले भी ये आवाज सुनी है, पर कब और कहा, ये याद नहीं आ रहा था। बीरबल ने महसूस किया कि बच्चा बहुत तनाव में है। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। ये हाथ बच्चे के लिए किसी सहारे से कम नहीं था। उसने बीरबल की ओर देखा और फिर वापस उस रोशनी की ओर। परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उसकी आकृति कुछ और साफ हुई। वो कोई स्त्री लग रही थी। उसके हाथ में दिया था और दूसरे हाथ से वो अपने कपड़े को संभाल रही थी। उसका सिर ढका हुआ था। चेहरा अभी भी आधा छाया में था। बच्चे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। स्त्री ने भी एक कदम आगे रखा। दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी, लेकिन कोई भी जल्दी नहीं कर रहा था। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। एक आदमी हांफता हुआ उस ओर आ रहा था।
उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो या किसी से डर रहा हो। स्त्री ने उसे देखा और रुक गई। आदमी भी रुक गया। उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखें फैल गई। उसने कुछ कहना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। वो बस बच्चे को देखता रहा। बच्चा अब पूरी तरह रुक गया। उसके मन में फिर से डर भर गया। ये आदमी कौन है? क्या ये वही है जिसे वो ढूंढ रहा है, या फिर कोई और? बीरबल ने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया कि सतर्क रहें, लेकिन आगे न बढ़ें। अकबर भी चुपचाप सब देख रहे थे। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसने स्त्री की ओर देखा, फिर बच्चे की ओर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बहुत धीमी आवाज में बच्चे का नाम पुकारा। बच्चा सिहर गया। ये नाम उसने सुना था। ये वही नाम था जिससे उसे घर में पुकारा जाता था। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने स्त्री की ओर देखा। स्त्री ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। रोशनी अब उसके चेहरे पर पूरी तरह पड़ रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा अपनापन था। उसने भी वही नाम दोहराया, उसी अंदाज में, उसी लय में। बच्चे के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। सबकी सांसें थमी हुई थी। ये वो पल था जब सच सामने आने वाला था, लेकिन अभी भी पूरा यकीन नहीं था। तभी स्त्री ने दिया जमीन पर रख दिया और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाए। उसके इस इशारे में कोई जोर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, बस इंतजार था। बच्चा एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर बीरबल और अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। बीरबल ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, जो दिल कहे वही करो। बच्चा फिर आगे बढ़ा। अब वो स्त्री के बहुत पास था। उसने धीरे से उसके हाथ को छुआ। स्त्री सिहर गई। उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। उसने बच्चे का हाथ थाम लिया। उसी पल आदमी भी आगे आ गया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसका हाथ कांप रहा था। बच्चे ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर कम और पहचान ज्यादा थी, लेकिन फिर भी सब कुछ एकदम साफ नहीं था। बीरबल अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने आगे बढ़कर स्त्री और आदमी से कुछ सवाल पूछे। उनके जवाब सही लग रहे थे, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि कुछ बातें अभी भी अधूरी हैं। उन्होंने बच्चे से भी पूछा। बच्चा बोला कि ये वही लोग लगते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे सब कुछ ठीक ठीक याद नहीं आ रहा। अकबर ने चारों ओर देखा। रात गहरी हो चुकी थी। यहां खड़े रहकर फैसला करना ठीक नहीं था। उन्होंने आदेश दिया कि सब लोग पास के विश्राम स्थल पर चलें, जहां रोशनी और आराम दोनों हों। सब लोग वहां पहुंचे। बच्चे को बैठाया गया। उसे पानी दिया गया। स्त्री और आदमी भी वहीं बैठे। वे दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने वहां और लोगों को बुलाया। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले बच्चे को उसके माता पिता के साथ देखा हो सकता था। कुछ दुकानदार आए, कुछ मेले के कर्मचारी। हर कोई अपनी अपनी बात बता रहा था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। स्त्री बार बार बच्चे को देखती, जैसे उसकी आंखों में खुद को ढूंढ रही हो। आदमी चुप था। वो बस कभी बच्चे को देखता, कभी जमीन को। बच्चा अब थोड़ा शांत था, लेकिन उसके भीतर अब भी हलचल थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा डर अब भी उसके मन में बैठा था। अगर ये सच में उसके माता पिता नहीं हुए तो? रात और बीतती गई। थकान सबके चेहरे पर साफ दिखने लगी। बीरबल ने तय किया कि सुबह होने तक किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होगा। उन्होंने अकबर से कहा कि बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और स्त्री पुरुष को भी वही ठहराया जाए। अकबर ने सहमति दी।
बच्चे को एक साफ कमरे में ले जाया गया। उसके लिए बिस्तर लगाया गया। वो लेटा, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। वो छत को देख रहा था। उसके मन में दिन भर की सारी घटनाएं घूम रही थी। उधर स्त्री और आदमी भी अलग कमरे में थे। वे दोनों आपस में बहुत कम बोल रहे थे। कभी कभी स्त्री सिसकने लगती तो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश करता। रात के आखिरी पहर में बच्चा अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो उठ बैठा। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर सन्नाटा था। उसने दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई परछाई वहां से गुजरी हो। उसका दिल फिर तेज हो गया। वो बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे दरवाजे तक गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन दूर से धीमी आवाज आ रही थी। वही आवाज जो उसने मेले में सुनी थी। उसकी रूह कांप गई। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, बस उसके पैर खुद ब खुद चल रहे थे। गलियारा लंबा था, रोशनी कम थी। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। वो मुड़ा। बीरबल वहां खड़े थे। उन्होंने बच्चे को देखा और चुपचाप उसके पास आ गए। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। बच्चे ने कहा कि उसे वही आवाज सुनाई दी है। बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा। उन्हें भी कुछ आहट सी महसूस हुई। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अकबर को भी खबर कर दी गई। सिपाही सतर्क हो गए। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। आवाज कभी पास लगती, कभी दूर, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें भटका रहा हो। बच्चे का दिल डर से भर गया, लेकिन अब उसके साथ बीरबल थे, इसलिए वो रुका नहीं। अचानक आवाज बंद हो गई। सब रुक गए। सन्नाटा छा गया। फिर कहीं दूर से एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। बीरबल ने इशारा किया। सिपाही आगे बढ़े। दरवाजा खोला गया। अंदर अंधेरा था। जब रोशनी डाली गई तो सब चौंक गए। कमरे में कोई नहीं था, बस कुछ सामान बिखरा हुआ था और जमीन पर वही दिया पड़ा था जो पहले देखा गया था। बच्चे की आंखें फैल गई। ये दिया यहां कैसे पहुंचा? कौन इसे यहां लाया? बीरबल ने दिया उठाया। उनकी भौहें सिकुड़ गई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और उलझती जा रही थी। बच्चे ने दिया देखा और फिर बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर के साथ एक सवाल था। क्या सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है? बीरबल ने बच्चे को अपने पास खींच लिया। उन्होंने अकबर की ओर देखा। अकबर समझ गई कि मामला अभी अधूरा है। कहीं न कहीं कोई सच्चाई अब भी छुपी हुई है। रात की खामोशी में वह दिया जैसे सबको चुपचाप देख रहा था। उसकी बुझी हुई लौ मानो कह रही थी कि ये कहानी अभी यहीं नहीं रुकेगी, और वही ये हिस्सा भी ठहर जाता है, इस सवाल के साथ कि वो आवाज किसकी थी, दिया यहां कैसे आया, और क्या बच्चा सच में अपने माता पिता के पास है या अभी भी किसी अनजाने रास्ते पर चल रहा है। दिए को हाथ में लिए बीरबल कुछ पल तक चुप खड़े रहे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी छोटे से दिए पर टिकी थी। वह दिया जिसकी लौ पहले मेले की भीड़ में दिखी थी, अब यहां इस बंद कमरे में पड़ा था। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वह यहां कैसे पहुंचा। बाहर सिपाही तैनात थे। गलियारे में कोई नहीं दिखा था। फिर भी दिया यहां था। ये अपने आप में एक नया सवाल बन चुका था। बच्चा बीरबल के पास सट गया। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये दिया यहां क्यों है? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने पास बैठा लिया। अकबर भी कमरे में आ चुके थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच थी। अकबर ने सिपाहियों से पूछा कि पहरा ठीक से दिया गया था या नहीं। सिपाहियों ने भरोसे के साथ कहा कि किसी को अंदर आते या जाते नहीं देखा गया। हर दरवाजे पर पहरा था। कोई भी बिना बताए अंदर नहीं आ सकता था। यह सुनकर मामला और भी रहस्यमय हो गया।
बीरबल ने दिए को ध्यान से देखा। वो साधारण सा मिट्टी का दिया था, लेकिन उसकी मिट्टी पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उसे जल्दी जल्दी उठाया और रखा हो। बीरबल ने उसे सूंघा। उसमें तेल की हल्की गंध थी, जो आम दियों से थोड़ी अलग लग रही थी। उन्होंने ये बात अकबर को बताई। अकबर ने आदेश दिया कि उस स्त्री और पुरुष को बुलाया जाए, जो खुद को बच्चे के माता पिता बता रहे थे। दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया था। पहले उस पुरुष को लाया गया। वो घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। बीरबल ने उससे सीधे पूछा, क्या तुम इस दिए को पहचानते हो? पुरुष ने दिए को देखा, फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि उसने ऐसा दिया पहले कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी, लेकिन यह डर सच का था या झूठ का, कहना मुश्किल था। फिर स्त्री को बुलाया गया। उसने भी दिए को देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने भी कहा कि उसने ऐसा दिया नहीं देखा, लेकिन बीरबल ने उस पल को नोटिस कर लिया था, जब उसकी नजर थोड़ी देर के लिए दिए पर ठहर गई थी। बच्चा ये सब देख रहा था। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। कभी उसे लगता कि यही उसके माता पिता है, कभी लगता कि कुछ गड़बड़ है। वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। अकबर ने फैसला किया कि आज की रात सबको यही रहना होगा। सुबह होने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। सिपाहियों को और सतर्क कर दिया गया। पूरे परिसर में पहरा कड़ा कर दिया गया। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। बाहर कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बच्चे को फिर से सुलाने की कोशिश की गई। वो बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। हर छोटी सी आवाज पर वो चौंक जाता। कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से उसका नाम ले रहा हो। वो उठ बैठा। इस बार उसने बीरबल को जगाया। बीरबल भी सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से सुना। उन्हें भी कुछ आहट सी महसूस हुई, लेकिन साफ आवाज नहीं सुनाई दी। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। कुछ सिपाही गलियारे में फैल गए। अकबर को भी सूचना दे दी गई। सब लोग सावधानी से आगे बढ़ने लगे। आवाज अब साफ दिशा से आ रही थी, आंगन की ओर से। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के पास से ये आवाज आती लग रही थी। सब लोग धीरे धीरे वहां पहुंचे। आंगन में हल्की चांदनी फैली हुई थी। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चा आगे बढ़ा। उसकी आंखें उस पेड़ पर टिकी थी। उसे लगा जैसे किसी ने वहां छुपकर उसे देखा हो। तभी पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। सब चौकन्ने हो गए। सिपाहियों ने तलवारें संभाल ली। बीरबल ने इशारा किया कि कोई जल्दबाजी न करे। एक परछाई धीरे धीरे बाहर आई। वो एक औरत थी, उम्र में थोड़ी बड़ी। उसके कपड़े साधारण थे। उसके चेहरे पर डर और थकान दोनों थे। उसके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत कांप गई। उसने कहा कि वो मेले में काम करती है। वो बच्चों को संभालने का काम करती थी। उसने बताया कि उसने उस बच्चे को पहले देखा था। ये सुनते ही बच्चा चौंक गया। उसने उस औरत को ध्यान से देखा। उसे कुछ कुछ याद आने लगा, जैसे कोई धुंधली तस्वीर मन में उभर रही हो। औरत ने कहा कि उसने बच्चे को मेले में एक झूले के पास देखा था। उसके साथ एक और बच्चा भी था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो दोनों बच्चे नहीं थे। उसने सोचा कि वे अपने माता पिता के पास चले गए होंगे। बीरबल ने पूछा, फिर तुम यहां क्यों आई? औरत ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि उसने उस स्त्री और पुरुष को भी देखा था, जो बच्चे को ढूंढ रहे थे। उसने ये भी देखा था कि वे बहुत घबराए हुए थे। औरत ने कहा कि उसे शक हुआ था कि कहीं कोई बच्चा सच में खो तो नहीं गया। बीरबल ने और सवाल पूछे, लेकिन औरत की बातें पूरी तरह साफ नहीं थी। वो खुद भी डर में थी। उसने बताया कि दिया उसी का है।
वो मेले में शाम को दिया जलाकर बैठती थी। शायद वही दिया किसी तरह यहां पहुंच गया हो। ये बात कुछ हद तक समझ में आती थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। सवाल अब भी वही था, दिया अपने आप कमरे में कैसे पहुंचा? बच्चा अब उस औरत को देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो कुछ जानती है, लेकिन पूरा सच नहीं बता रही। बच्चे ने अचानक उससे पूछा, आपने मुझे मेरा नाम लेते हुए क्यों पुकारा? औरत चौंक गई। उसने कहा कि उसने बच्चे का नाम नहीं पुकारा, लेकिन बच्चे को पूरा यकीन था कि आवाज उसी की थी। माहौल फिर से भारी हो गया। अकबर ने आदेश दिया कि औरत को भी यही रोका जाए। अब 4 लोग थे, बच्चा, वो स्त्री, वो पुरुष और ये नई औरत। चारों के बीच कोई न कोई कड़ी थी, लेकिन वो साफ नहीं हो रही थी। रात बीतती जा रही थी। थकान सब पर हावी थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। बीरबल चुपचाप सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस कहानी में कोई बात बार बार छुपाई जा रही है। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। रात का सन्नाटा टूट रहा था, लेकिन सवाल अब भी वैसे ही थे। बच्चा खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। सूरज निकल रहा था। उसे लग रहा था कि शायद दिन की रोशनी में सब साफ हो जाएगा, लेकिन उसके मन में डर अब भी था। बीरबल ने सबको एक जगह बुलाया। उन्होंने कहा कि अब हर कोई बिना डरे सच बोले। उन्होंने एक एक करके सबकी बातें सुनी। कुछ बातें मेल खा रही थी, कुछ नहीं। तभी बच्चा अचानक बोला। उसने कहा कि उसे एक और बात याद आ रही है। सब उसकी ओर देखने लगे। उसने बताया कि मेले में किसी ने उसे मिठाई दी थी और कहा था कि उसके माता पिता उसे वही बुला रहे हैं। बच्चा उस आदमी का चेहरा ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। बस इतना याद था कि उसकी आवाज वही थी जो उसने रात में सुनी। ये सुनते ही सब चौंक गए। अगर ऐसा था तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता था। क्या किसी ने जानबूझकर बच्चे को अलग किया था? बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया कि ये सिर्फ खोए हुए बच्चे की कहानी नहीं है, इसमें किसी की मंशा छुपी हुई है। अकबर ने आदेश दिया कि मेले में काम करने वाले सभी लोगों से पूछताछ की जाए, हर उस व्यक्ति से जिसने बच्चों से बात की हो। सिपाही तुरंत रवाना हो गए। बच्चा अब चुप था। वो सब सुनकर डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। वो बीरबल के पास बैठ गया। बीरबल ने उससे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन उनके मन में भी ये डर था कि कहीं देर न हो जाए। दिन चढ़ता गया। सिपाही एक एक करके लौटते रहे, लेकिन कोई पक्का सुराग नहीं मिला। हर कोई कह रहा था कि उसने कुछ खास नहीं देखा। तभी दूर से खबर आई कि मेले के पास के एक गांव में एक आदमी पकड़ा गया है जो बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही सबकी निगाहें चमक उठीं। अकबर और बीरबल ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। बच्चे को भी साथ ले जाने की बात हुई। बच्चा डरा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि वो जाना चाहता है। शायद वहां उसे कुछ पहचान में आ जाए। काफिला तैयार हुआ। वे उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, धूल उड़ रही थी। बच्चा रास्ते भर सोचता रहा कि आगे क्या होने वाला है। गांव पास आता गया। दूर से कुछ लोग दिखाई देने लगे। माहौल तनावपूर्ण था। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या मिलेगा, सच या फिर एक और उलझन। गांव की ओर बढ़ता काफिला धीरे धीरे आगे सरक रहा था। धूल भरी सड़क, दोनों ओर फैले खेत और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, सब कुछ मेले की चहल पहल से बिल्कुल अलग था। बच्चे को यह बदलाव अजीब लग रहा था। रात भर जो कुछ हुआ था वो अभी भी उसके मन में घूम रहा था। कभी उसे लगता कि अब सब साफ हो जाएगा, तो कभी डर लगता कि शायद सच और भी उलझा हुआ निकलेगा। बीरबल घोड़े पर बैठे बैठे चुपचाप सोच रहे थे। अकबर उनके पास ही चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। सिपाही आगे पीछे फैले हुए थे। बच्चे को एक सिपाही के साथ रखा गया था,
लेकिन बीरबल बार बार उसकी ओर नजर डालते रहते थे। गांव में प्रवेश करते ही माहौल बदला सा लगा। कुछ लोग इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और डर दोनों थे। किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा तो कोई चुपचाप देखने लगा। खबर फैल चुकी थी कि बादशाह खुद आए हैं। गांव के बीचों बीच एक कच्चा सा घर था। उसी के पास सिपाहियों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। वो जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। बच्चे की नजर उस आदमी पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ कुछ याद आने जैसा लगा, लेकिन वो पक्का नहीं कह पा रहा था। वो आदमी सिर उठाकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नजर बच्चे पर पड़ी तो वो एक पल के लिए ठिठक गया। बीरबल ने ये पल देख लिया। उन्होंने अकबर की ओर देखा। अकबर ने इशारे से कहा कि पहले बात सुनी जाए। बीरबल आदमी के पास गए और शांति से बोले, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने धीरे से अपना नाम बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहां क्या कर रहे थे? आदमी ने कहा कि वो गांव गांव घूमकर छोटा मोटा सामान बेचता है। उसने माना कि वो मेले में भी गया था। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने इस बच्चे को देखा है? आदमी ने बच्चे की ओर देखा, फिर जल्दी से नजर हटा ली। उसने कहा कि उसने बहुत से बच्चों को देखा होगा। मेले में बच्चे ही बच्चे थे। बच्चे का मन और उलझ गया। उसे लगा कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है। उसने अचानक पूछा, आपने मुझे मिठाई दी थी ना? ये सुनकर आदमी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने तुरंत कहा कि नहीं, उसने किसी बच्चे को मिठाई नहीं दी। गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने इस आदमी को बच्चों के पास घूमते देखा था। कुछ ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं देखा। बीरबल ने सबको शांत कराया। उन्होंने आदमी से फिर पूछा कि वह दिया किसका था, जो रात को महल के कमरे में मिला था। आदमी ने हैरानी जताई और कहा कि उसने ऐसा दिया कभी नहीं देखा। अकबर ने आदेश दिया कि आदमी को अलग ले जाया जाए और सिपाहियों से कहा कि गांव के लोगों से भी अलग अलग पूछताछ की जाए। बच्चे को एक पेड़ के नीचे बैठाया गया। वो चुप था। उसके मन में डर, उम्मीद और थकान सब मिलकर एक अजीब बोझ बना रहे थे। बीरबल उसके पास आए और बोले, अगर कुछ भी याद आए तो बिना डर बताए। बच्चे ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसने कहा कि उसने मेले में एक बच्चे को रोते हुए देखा था और एक आदमी उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी इसी जैसा था, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने बच्चे को कहीं ले जाते नहीं देखा। ये बात सुनकर मामला फिर अधूरा रह गया। आदमी पर शक तो बढ़ा, लेकिन पक्का सबूत नहीं था। बीरबल ने महसूस किया कि बच्चा बहुत थक चुका है। उन्होंने अकबर से कहा कि बच्चे को आराम दिया जाए। पास के एक घर में बच्चे के लिए जगह बनाई गई। उसे पानी और थोड़ा खाना दिया गया। बच्चा खाया पिया तो, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती रहीं। उधर आदमी से पूछताछ चलती रही। वो बार बार अपनी बात बदल रहा था। कभी कहता कि वो सीधे मेले से गांव लौटा, कभी कहता कि वह रात को रास्ते में कहीं रुका था। शाम ढलने लगी। सूरज खेतों के पीछे छुपने लगा। हवा में ठंडक घुल गई। गांव में सन्नाटा बढ़ने लगा। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि पास के जंगल की ओर कुछ पैरों के निशान मिले हैं, जो गांव से बाहर जाते दिखते हैं। साथ ही वहां एक टूटा हुआ खिलौना भी मिला है। बच्चे को बुलाया गया। उसे वो खिलौना दिखाया गया। बच्चे की आंखें भर आई। उसने कहा कि ये उसके खिलौने जैसा ही है, लेकिन वो पक्का नहीं कह सकता कि यही उसका है। बीरबल और अकबर जंगल की ओर गए। सिपाही साथ थे। जंगल घना नहीं था, लेकिन रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। पैरों के निशान कुछ दूर जाकर मिट जाते थे। अचानक बीरबल ने देखा कि जमीन पर कुछ गिरे हुए पत्ते अलग ढंग से दबे हुए हैं, जैसे कोई वहां रुका हो। पास ही राख के कुछ कण भी थे, जैसे कभी छोटा सा आग जली हो। बीरबल के मन में सवाल उठा, क्या यहां वही दिया जलाया गया था?
उसी समय दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आई। सब चौंक गए। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे हवा के साथ आ रही हो। सिपाही उस दिशा में बढ़े, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। रात फिर से उतरने लगी। अकबर ने तय किया कि जंगल में रात को खोज करना ठीक नहीं होगा। सब लोग गांव लौट आए। बच्चा बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उससे दूर थी। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, लेकिन हर बार आवाज पास आकर रुक जाती। बीरबल देर रात तक जागते रहे। उन्होंने पूरे मामले को मन में दोहराया। दिया, आवाज, आदमी, स्त्री, जंगल, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता था, लेकिन कोई कड़ी पूरी नहीं हो रही थी। अगली सुबह गांव में फिर हलचल हुई। खबर आई कि पास के दूसरे गांव में भी एक बच्चा खो गया था, लेकिन बाद में मिल गया। यह सुनकर बीरबल चौंक गए। क्या यह सिर्फ संयोग था या कुछ और? उस बच्चे को बुलवाया गया। जब वो आया तो उसने बताया कि उसे भी किसी ने मिठाई दिखाकर बुलाया था, लेकिन वो डर गया और भाग आया। वो आदमी उसे ठीक से याद नहीं था। यह सुनकर सबकी चिंता बढ़ गई। अब यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ एक बच्चे का मामला नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर यह सिलसिला है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, सच पास है, लेकिन अभी धुंध में है। उसी समय बच्चे ने एक और बात बताई। उसने कहा कि उसे याद आया कि मिठाई देने वाला आदमी अकेला नहीं था। पास में कोई और भी था, जो छाया में खड़ा था। उसका चेहरा उसने नहीं देखा। ये नई बात थी। अब सवाल यह था कि वो दूसरा कौन था। गांव के लोग डरने लगे। कुछ ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। माहौल भारी हो गया। बीरबल ने तय किया कि अब आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अकबर से कहा कि आसपास के सभी गांवों में खबर भेजी जाए और ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो बच्चों के पास अनजान तरीके से आते हों। बच्चा ये सब सुन रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कारण बहुत कुछ बदल गया है। वो खुद को दोषी सा महसूस करने लगा। बीरबल ने उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो सच होगा वही सामने आएगा। रात फिर उतर आई। आकाश में बादल छा गए। दूर कहीं बिजली चमकी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक वही दिया फिर दिखाई दिया। इस बार गांव के बाहर, एक पुराने कुएं के पास। किसी ने देखा और खबर दी। सब दौड़कर वहां पहुंचे। दिया जल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्चा कुएं के पास खड़ा होकर दिए को देखता रहा। उसके दिल में फिर वही सवाल उठे। ये दिया हर बार क्यों सामने आता है? कौन इसे जलाता है और क्यों? बीरबल ने दिए को देखा और फिर अंधेरे की ओर। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत पास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कुएं के पास जलता हुआ दिया सबको चुप कराए खड़ा था। उसकी लौ हवा में डगमगा रही थी, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे अभी अभी रखा हो। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ वही पीली सी रोशनी जमीन पर कांप रही थी। गांव के लोग दूर दूर खड़े थे। कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्चे की आंखें दिए पर जमी थी। उसके मन में डर के साथ एक अजीब सा अपनापन भी था, जैसे यह दिया उसे बार बार बुला रहा हो। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कुएं के मुंह की ओर झुककर देखा। अंदर गहराई में सिर्फ अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। उन्होंने दिए को उठाया। वो अभी गर्म था। इसका मतलब था कि इसे अभी अभी जलाया गया था। अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई तो यहां था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सिपाहियों को चारों दिशाओं में फैलने का इशारा किया गया। झाड़ियों, पेड़ों, रास्तों, हर जगह देखा गया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बच्चा धीरे धीरे कुएं के पास आया। उसने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसे रोक लिया। अभी नहीं, उन्होंने कहा। बच्चे ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में सवाल साफ थे।
गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा कि ये कुआं बहुत पुराना है। किसी ने कहा कि यहां पहले भी अजीब बातें होती थी। अकबर ने सख्त नजर से उन्हें देखा और चुप रहने का संकेत दिया। बीरबल ने उस आदमी को बुलवाया जो पहले पकड़ा गया था। उसे दिए के सामने लाया गया। आदमी ने दिए को देखा और उसकी सांस तेज हो गई। उसने कहा कि वो नहीं जानता कि ये दिया यहां कैसे आया, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा डर था। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वह रात में कुएं के पास आया था। आदमी ने इनकार किया, पर उसकी आंखें झुक गई। ये बात बीरबल से छुपी नहीं रही। तभी बच्चे ने अचानक कहा, मुझे लगता है मैंने यहां किसी को देखा था। सब उसकी ओर मुड़ गए। बच्चे ने बताया कि जब वो दूर खड़ा था तो उसे लगा था कि कुएं के पास कोई झुका हुआ है, लेकिन वो पक्का नहीं कह सकता। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। अगर कोई यहां था तो वो कहा गया। अकबर ने आदेश दिया कि कुएं के आसपास रात भर पहरा रहेगा। कोई भी अकेला इधर उधर नहीं जाएगा। बच्चे को वापस गांव के घर में ले जाया गया, लेकिन उसका मन अब भी कुएं में अटका हुआ था। रात गहराती गई, बादल छा गए, हवा में ठंडक बढ़ गई। बच्चे को सुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार चौंक कर उठ बैठता। उसे सपने में वही दिया दिखता, वही आवाज सुनाई देती। आधी रात के बाद अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सिपाही चौकन्ने हो गए। किसी ने देखा कि गांव की सीमा की ओर एक परछाई तेजी से हिली है। सिपाही उधर दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ झाड़ियां हिलती मिली। सुबह होने से पहले एक और अजीब बात हुई। कुएं के पास रखा दिया बुझ चुका था, लेकिन उसके पास जमीन पर कुछ ताजे पैरों के निशान थे। वे कुएं से दूर गांव की दूसरी ओर जाते दिख रहे थे। बीरबल ने उन निशानों को ध्यान से देखा। वे छोटे नहीं थे, पर बहुत बड़े भी नहीं, जैसे कोई हल्का सा आदमी तेजी से चला हो। निशान कुछ दूर जाकर टूट गए, जैसे जानबूझकर रास्ता बदला गया हो। बच्चे को निशान दिखाए गए। उसने उन्हें देखा, फिर सिर हिलाया। उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। अकबर ने फैसला किया कि अब गांव में रुकना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चे को आगरा ले जाया जाए, जहां ज्यादा सुरक्षा है। साथ ही उस स्त्री और पुरुष को भी साथ ले जाने का आदेश दिया गया, ताकि सच्चाई धीरे धीरे सामने लाई जा सके। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में बच्चे का मन बहुत शांत नहीं था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कुछ छूट गया हो। बीरबल उसके पास चलते रहे। आगरा पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। महल की ऊंची दीवारें, रोशनी, पहरा, सब कुछ गांव से अलग था। बच्चे को एक सुरक्षित कमरे में रखा गया। उसे अच्छे कपड़े दिए गए, खाना दिया गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। अगले कुछ दिनों तक पूछताछ चलती रही। उस आदमी और स्त्री की बातें कई बार टकराईं, कई बार मेल खाई। कभी लगता कि वे सच बोल रहे हैं, कभी लगता कि कुछ छुपा रहे हैं। एक दिन बच्चे ने बीरबल से कहा कि उसे अपने घर का रास्ता थोड़ा सा याद आने लगा है। उसने एक नदी, एक पत्थर का पुल और एक पीपल का पेड़ बताया। बीरबल ने नक्शे देखे। कुछ जगह मेल खाती थी, कुछ नहीं। इसी बीच खबर आई कि मेले के बाद एक और जगह पर भी बच्चों को बहलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन लोग सतर्क हो गए थे। ये सुनकर अकबर चिंतित हो गए। मामला अब बड़ा होता जा रहा था। बीरबल को लगने लगा कि ये सब किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इसमें कोई और भी है, जो पर्दे के पीछे रहकर सब चला रहा है। दिया, आवाज, निशान, सब जैसे जानबूझकर छोड़े जा रहे थे। एक रात बच्चे ने फिर वही आवाज सुनी। इस बार वो महल के बाग से आ रही थी। बच्चा डर गया, लेकिन उसने बीरबल को जगा दिया। दोनों चुपचाप बाग की ओर गए। सिपाही भी दूर दूर खड़े थे। बाग में एक कोने में वही दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में फूल और पत्ते चमक रहे थे। बीरबल ने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब बंद हो चुकी थी। बच्चा दिए के पास गया।
उसने धीरे से कहा, आप कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में पत्ते हिले। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि अब बच्चों को लेकर एक अलग इंतजाम करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को कुछ समय के लिए महल से बाहर किसी शांत जगह पर रखा जाए, ताकि देखा जा सके कि आवाज और दिया वहां भी आते हैं या नहीं। अकबर ने सोचा और अनुमति दे दी। बच्चे को एक सुरक्षित आश्रम जैसे स्थान पर ले जाया गया, जहां कुछ गिने चुने लोग ही थे। पहली रात वहां शांति रही। दूसरी रात भी बच्चे को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन तीसरी रात फिर वही हुआ। आश्रम के बाहर पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी दिखी। बच्चा जाग गया। उसने खिड़की से झांका। दूर वही दिया जल रहा था। इस बार बच्चा रोया नहीं। वो चुपचाप दिए को देखता रहा। उसके मन में एक सवाल उभरा, अगर ये कोई बुरा है तो बार बार उसे क्यों बुला रहा है, और अगर अच्छा है तो सामने क्यों नहीं आता। बीरबल को खबर दी गई। वे आए। उन्होंने भी दिए को देखा। इस बार उन्होंने बच्चे को आगे बढ़ने से नहीं रोका। बच्चा धीरे धीरे बाहर गया। दिया थोड़ा दूर हटता सा लगा, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। बच्चा एक कदम बढ़ाता, दिया थोड़ा आगे दिखाई देता। सब लोग दूर से देख रहे थे। कोई रोक नहीं रहा था। दिया पेड़ों के बीच से होता हुआ एक पुराने रास्ते की ओर गया। वहां अंधेरा गहरा था। बच्चा रुक गया। उसने पीछे देखा। बीरबल ने आंखों से इशारा किया कि अगर डर लगे तो रुक जाना। बच्चा फिर आगे बढ़ा। बच्चा पेड़ों के बीच बने उस पुराने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। रात गहरी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उतना डर नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था। शायद इसलिए कि अब उसे लगने लगा था कि ये दिया उसे नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि कहीं ले जाने आया है। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी घबराहट बनी हुई थी। दिया उससे थोड़ी दूरी बनाए रखे हुए था। जैसे ही बच्चा रुकता, वो भी ठहर जाता, और जैसे ही बच्चा एक कदम आगे बढ़ाता, वो फिर थोड़ा आगे सरक जाता। ये सब बिना किसी आवाज के हो रहा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी पक्षी की नींद भरी आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे कुछ दूरी पर बीरबल, अकबर और सिपाही थे। उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाए रखी थी। बीरबल समझ चुके थे कि अगर इस रहस्य का कोई सिरा खुलेगा तो वो बच्चे के माध्यम से ही खुलेगा। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मौजूदगी किसी को डरा दे या इस अजीब सिलसिले को तोड़ दे। रास्ता धीरे धीरे संकरा होता गया। पेड़ घने हो गए। चांदनी कम पहुंच पा रही थी। बच्चा अब सावधानी से कदम रख रहा था। कभी कभी उसे लगता कि कोई पीछे से उसे देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो सिर्फ अंधेरा ही दिखता। थोड़ी देर बाद रास्ता एक छोटे से खुले मैदान में आकर खत्म हुआ। मैदान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी सी इमारत खड़ी थी। दीवारें झड़ी हुई थी। छत का कुछ हिस्सा गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई यहां नहीं आया हो। दिया उसी इमारत की ओर बढ़ गया और वहीं रुक गया। बच्चा ठिठक गया। उसका दिल तेज हो गया। उसने ऐसा स्थान पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि ये जगह किसी कहानी जैसी है, लेकिन वो कहानी डरावनी भी हो सकती है। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर पेड़ों के बीच उसे हल्की सी हलचल दिखी। वो जानता था कि बीरबल और बाकी लोग वहीं हैं। इससे उसे थोड़ा हौसला मिला। वो फिर सामने मुड़ा और धीरे धीरे इमारत के पास पहुंचा। दिया जमीन पर रखा गया था। उसकी लौ अब भी स्थिर जल रही थी। बच्चे ने हिम्मत करके पूछा, ये जगह कौन सी है? कोई जवाब नहीं आया। वो इमारत के अंदर झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन दिए की रोशनी से कुछ दिखाई दे रहा था। टूटी हुई दीवारें, जमीन पर बिखरे पत्थर और एक कोने में लकड़ी का पुराना दरवाजा। बच्चा एक कदम अंदर गया। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो डर गया और वहीं रुक गया। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ। वो कोई शब्द नहीं था,
बस एक कराह जैसी थी। बच्चे का मन चाहा कि वो बाहर भाग जाए, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। उसे लगा कि अगर वो अभी पीछे हटा तो शायद वो सच कभी सामने नहीं आएगा जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। उसने फिर एक कदम आगे बढ़ाया। इसी पल बीरबल ने पीछे से इशारा किया कि सब तैयार रहें। सिपाहियों के हाथ तलवारों पर चले गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। इमारत के अंदर लकड़ी के पुराने दरवाजे के पीछे से हल्की सी हलचल हुई। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। बच्चे की सांस अटक गई। दरवाजे के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो बहुत रोया हो या बहुत दिनों से सोया ना हो। बच्चा उसे देखता रहा। उसे वो आदमी कहीं जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद पूरी तरह साफ नहीं थी। आदमी ने बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखें भर आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहां तक आ ही गए। बच्चा घबरा गया। आप कौन है? उसने पूछा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं वही हूं जिसकी आवाज तुम सुनते आए हो। बच्चे का दिल जोर से धड़का। आप ही मुझे बुलाते थे? आदमी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन तुम्हें डराने के लिए नहीं। फिर क्यों? बच्चे की आवाज कांप रही थी। आदमी ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे लगा तुम ही सच्चाई तक पहुंच सकते हो। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। कौन सी सच्चाई? आदमी ने नजरें झुका ली। तुम्हारे खो जाने की सच्चाई, और उन बच्चों की भी जिन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। यह सुनते ही बच्चे का शरीर सिहर गया। क्या आपने मुझे खोया था? आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने सिर्फ देखा था। और चुप रहा। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। तो आप सब जानते थे? आदमी ने दर्द से कहा। जानता था, लेकिन डरता था। बाहर खड़े बीरबल ये सब देख नहीं पा रहे थे, लेकिन बच्चे की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने इशारा किया कि अभी हस्तक्षेप न किया जाए। आदमी ने धीरे धीरे बताया कि यह जगह कभी एक ठहराव स्थान थी, जहां मेले के समय कुछ लोग रुकते थे। उसने बताया कि कुछ सालों से कुछ लोग बच्चों को बहलाकर यहां तक लाने की कोशिश करते थे। वो खुद भी उनमें से एक के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने सच देखा तो पीछे हट गया। फिर आपने बताया क्यों नहीं? बच्चे ने पूछा। आदमी की आवाज टूट गई। क्योंकि डर था। मुझे धमकाया गया था। कहा गया था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे अपने लोग, मेरे बच्चे। बच्चा चुप हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि यह कहानी उससे कहीं बड़ी है। और दिया? बच्चे ने पूछा। आदमी ने कहा, वो मेरा निशान है। मुझे लगा कि अगर मैं खुलकर कुछ नहीं कह सकता तो शायद संकेतों से किसी को सच्चाई तक पहुंचा सकूं। बच्चे का दिमाग घूम रहा था। तो आप ही सब जगह दिया रखते थे? हां, आदमी ने कहा, ताकि सही लोग सवाल पूछें। बच्चा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, मेरे माता पिता, वे कहाँ हैं? आदमी ने सिर झुका लिया। मैं ये नहीं जानता, सच में नहीं जानता। ये सुनकर बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वो फिर वही लौट आया है जहां से चला था, अनिश्चितता में। इसी पल बीरबल आगे आए। अकबर और सिपाही भी पास आ गए। इमारत रोशनी से भर गई। आदमी डर गया और पीछे हटने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। अब तुमने बहुत कुछ बता दिया है। अब सच को आगे बढ़ना होगा। आदमी ने बीरबल की ओर देखा। अगर मैंने सब बताया तो क्या बच्चे सुरक्षित रहेंगे? अकबर ने आगे बढ़कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी बच्चे को नुकसान नहीं होगा। आदमी की आंखों में थोड़ा भरोसा झलका। उसने कहा कि वो और भी नाम जानता है और कुछ जगह भी, लेकिन वो सब एक साथ नहीं बता सकता। उसे डर था कि अगर उसने सब कुछ एकदम कह दिया तो कहीं कुछ गलत न हो जाए। बीरबल समझ गए। उन्होंने कहा, हर सच धीरे धीरे ही सामने आता है। बच्चा ये सब सुन रहा था। उसके मन में एक नई बात उभर रही थी। ये कहानी सिर्फ उसके खोने की नहीं,
बल्कि बहुत से खोए हुए भरोसों की है। दिया अब भी जमीन पर जल रहा था। बीरबल ने उसे देखा और कहा, यह दिया अभी बुझना नहीं चाहिए। आदमी ने कहा, जब तक दिया जलता रहेगा, सच का रास्ता खुला रहेगा। दिए की लौ अब भी स्थिर जल रही थी। उसकी रोशनी उस पुरानी इमारत की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। बच्चा चुपचाप खड़ा था। उसके सामने बैठा वो आदमी अब भी सिर झुकाए था, जैसे वर्षों का बोझ अचानक उसके कंधों पर आ गया हो। बीरबल और अकबर कुछ दूरी पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की। सब जानते थे कि ये समय बोलने से ज्यादा सुनने का है। बीरबल ने बच्चे की ओर देखा। बच्चा बहुत कुछ सुन चुका था, बहुत कुछ समझ भी चुका था, लेकिन उसके भीतर अब भी कई सवाल थे। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ एक अजीब सी गंभीरता भी आ गई थी, जो आमतौर पर इतनी कम उम्र में नहीं दिखती। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें थकान लग रही हो तो हम बाहर चल सकते हैं। बच्चे ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। अगर मैं नहीं सुनूंगा तो शायद फिर कभी सच नहीं मिलेगा। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों को हैरानी भी हुई और गर्व भी। उन्होंने उस आदमी की ओर देखा। बीरबल बोले, अब जो भी बताओगे साफ साफ बताओ। आधा सच अब किसी काम का नहीं। आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा डर नहीं था। मैं अकेला नहीं था, उसने कहा। जब यह सब शुरू हुआ था तब मैं बस एक साधारण काम करता था, मेलों में लोगों को ठहराने, रास्ता दिखाने का। मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे मैं किस दलदल में फंसता जा रहा हूं। उसने बताया कि कई साल पहले कुछ लोग आए थे बाहर से। वे मेले के समय आते, कुछ दिन रुकते, फिर चले जाते। वे दिखने में साधारण थे, लेकिन उनके काम साधारण नहीं थे। वे बच्चों पर नजर रखते थे। कौन अकेला है, कौन भीड़ में खो सकता है, किसके माता पिता ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे ने यह सुनकर अपने हाथ भींच लिए। उसे अपना वो पहला पल याद आ गया, जब वो खिलौनों में उलझ गया था। आदमी आगे बोला, शुरू में मैं बस देखता था। मुझे लगता था ये सब संयोग है। लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा कि एक बच्चा अचानक गायब हो गया। उसके माता पिता रोते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। तुमने तब कुछ कहा क्यों नहीं? बीरबल ने पूछा। आदमी ने आंखें बंद कर ली। क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार डराया गया। कहा गया कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी जिंदगी भी उसी बच्चे की तरह गायब हो जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दिए की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। आदमी ने बताया कि धीरे धीरे उसे छोटे छोटे काम दिए जाने लगे। कभी किसी को रास्ता दिखाना, कभी किसी बच्चे को बहलाना, कभी बस चुप रहना। उसने कहा कि उसने कभी किसी बच्चे को खुद उठाकर नहीं ले जाया, लेकिन उसने रास्ता जरूर खोला। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, तो आप जानते थे कि मैं खो गया हूं? आदमी ने सिर हिलाया। हां, और उसी दिन से मेरा मन टूट गया। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें कोई ढूंढ लेगा, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम बार बार दिखते हो, रोते हो और कोई तुम्हें नहीं पहचानता, तब मैंने तय किया कि चुप नहीं रह सकता। इसलिए दिया? बीरबल ने पूछा। हां, आदमी ने कहा। मैं सीधे सच नहीं कह सकता था। हर जगह आंखें थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि कोई समझदार आदमी सवाल पूछे। दिया मेरा तरीका था, एक निशान, एक संकेत। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि यह बहुत बड़ा अपराध है। आदमी ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, और मैं इसके लिए सजा भी स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर मेरी बातों से बच्चों को बचाया जा सकता है तो मेरी सजा मुझे मंजूर है। बच्चा ये सब सुनकर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, और मेरे माता पिता? आदमी ने कहा, मैंने उन्हें मेले में ढूंढते देखा था। वे बहुत परेशान थे, लेकिन उसके बाद मैं उन्हें फिर नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। ये जवाब बच्चे के दिल पर चोट की तरह लगा।
उसने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बीरबल ने बच्चे को पास बिठाया। सच का रास्ता अक्सर सीधा नहीं होता, उन्होंने कहा, लेकिन अब हम अंधेरे में नहीं हैं। अकबर ने आदेश दिया कि उस आदमी को सुरक्षित जगह पर रखा जाए, ताकि वो बिना डर के आगे की बातें बता सके। सिपाहियों ने उसे अपने साथ ले लिया। दिया अब भी जल रहा था। सब लोग इमारत से बाहर आए। रात अब लगभग ढल चुकी थी। आसमान में हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी। पक्षियों की आवाजें आने लगी थी। बच्चा उस खुले मैदान में खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि वो बहुत दूर आ गया है, सिर्फ जगह में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी। वापसी का रास्ता शांत था। कोई ज्यादा नहीं बोला। हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा था। अगले कुछ दिनों तक महल में हलचल रही। उस आदमी से बार बार बातें की गई। उसने कुछ नाम बताए, कुछ जगहों का जिक्र किया, लेकिन हर बार लगता कि वो पूरी बात कहने से पहले रुक जाता है। डर अब भी उसके भीतर कहीं बैठा था। बच्चे को महल में ही रखा गया। उसके साथ लोग रहते, उससे बातें करते, उसे खेलने की कोशिश कराते, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो जल्दी हंसता नहीं था। अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता। एक शाम उसने बीरबल से पूछा, अगर मेरे माता पिता नहीं मिले तो क्या होगा? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, तो भी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी। बच्चा कुछ समझा, कुछ नहीं। उसी रात फिर वही हुआ। महल के दूर वाले हिस्से में एक छोटा सा दिया जलता दिखा। ये पहले से अलग जगह थी। सिपाहियों ने देखा और तुरंत खबर दी। बीरबल और अकबर पहुंचे। बच्चा भी उनके साथ था। दिया एक पुराने रास्ते के पास रखा था, जो महल के बाहर की ओर जाता था। बच्चे ने दिए को देखा और कहा, यह मुझे बुला रहा है। इस बार बीरबल ने उसे रोका नहीं। लेकिन इस बार हम सब साथ चलेंगे, उन्होंने कहा। रास्ता लंबा था, शहर की सीमा के बाहर जाता हुआ। सुबह की धूप निकल चुकी थी। लोग रास्ते में दिखने लगे, लेकिन कोई उस दिए पर ध्यान नहीं दे रहा था। दिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जैसे किसी ने उसे हाथ में लिया हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। दिया वही बीच में रुक गया। बच्चा रुक गया। उसने दोनों रास्तों को देखा। एक रास्ता नदी की ओर जाता था, दूसरा सूखे मैदान की ओर। बच्चे को अचानक नदी की आवाज याद आई। पत्थर का पुल, पीपल का पेड़, जो बातें उसने बीरबल को बताई थी। उसने नदी वाले रास्ते की ओर देखा। दिया भी उसी ओर थोड़ा झुकता सा लगा। सब लोग चुप थे। बीरबल ने बच्चे से कहा, अब तुम्हें चुनना है। बच्चे ने एक कदम नदी की ओर बढ़ाया, और वही ये हिस्सा फिर थम जाता है। बच्चा नदी वाले रास्ते पर आगे बढ़ा। दिया उसकी चाल के साथ साथ चलता रहा, जैसे अब उसे किसी छुपाव की जरूरत न हो। सुबह की धूप पानी पर पड़ रही थी। नदी का बहाव शांत था, लेकिन उसमें गहराई थी। दूर से पत्थर का वही पुराना पुल दिखाई देने लगा, जिसका जिक्र बच्चा कई बार कर चुका था। पुल के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में फैली हुई थी। जैसे ही बच्चा पुल के पास पहुंचा, उसका सिर अचानक भारी होने लगा। यादें टूटे फूटे टुकड़ों में उभरने लगी। मेले की चहल पहल, खिलौनों की दुकान, किसी का हाथ पकड़कर चलना, फिर मिठाई की खुशबू, और फिर अंधेरा। वो रुक गया। बीरबल ने ये देखा और उसके पास आ गए। यही कुछ है ना? उन्होंने बहुत हल्के स्वर में पूछा। बच्चे ने सिर हिलाया। यही यही मैंने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा था। अकबर ने चारों ओर देखा। पुल के नीचे कुछ झोपड़ियां थी। कुछ लोग वहां रहते थे। कुछ नावें किनारे बंधी थी। ये जगह सुनसान नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी चुप्पी थी। उसी समय एक बूढ़ा नाविक आगे आया। उसने बच्चे को देखा और ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गई। ये बच्चा, वो बुदबुदाया। बीरबल ने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो?
बूढ़े ने सिर हिलाया। मैंने इसे यहां रोते देखा था, उसी दिन जब मेला था। इसके साथ एक आदमी और एक औरत थे। वे बहुत घबराए हुए थे। बच्चे का दिल जोर से धड़कने लगा। वे कहाँ गए? उसने जल्दी से पूछा। बूढ़े ने नदी की ओर इशारा किया। वे उस पार गए थे। उन्होंने नाव ली थी। ये सुनते ही सब चौंक गए। उस पार? अकबर ने पूछा। हाँ, बूढ़ा बोला, वहां एक पुराना इलाका है। पहले वहां ठहरने की जगह हुआ करती थी, अब ज्यादातर वीरान है। बीरबल को सब समझ में आने लगा। दिया अब पुल के पास आकर रुक गया था। उसकी लौ तेज जल रही थी, जैसे कह रही हो, यही से सच शुरू होता है। नाव तैयार की गई। बच्चा बीच में बैठा। बीरबल और अकबर उसके दोनों ओर थे। नदी पार करते समय बच्चे को अचानक एक और याद आई। उसने कहा, मैं नाव में सो गया था। यह बहुत बड़ी बात थी। नदी के उस पार पहुंचते ही एक टूटा हुआ भवन दिखा। वही भवन जहां पहले दिया उसे लाया था। लेकिन इस बार सब कुछ साफ दिख रहा था। अंदर जाकर देखा गया। वहां एक कोना था जहां पुराने कपड़े पड़े थे, एक स्त्री का दुपट्टा, एक पुरुष का जूता। बच्चा दौड़कर उस दुपट्टे को उठाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरी मां का है, उसने कहा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसी समय पीछे से आवाज आई, हम यहीं हैं। सब मुड़े। एक स्त्री और एक पुरुष धीरे धीरे आगे आए। वे थके हुए थे, कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। स्त्री ने बच्चे को देखा और वहीं बैठ गई। मेरा बेटा। उसकी आवाज टूट गई। बच्चा कुछ पल खड़ा रहा, जैसे यकीन न हो रहा हो। फिर वो दौड़ पड़ा। स्त्री ने उसे कसकर पकड़ लिया। पुरुष भी रोने लगा। ये वही माता पिता थे। बीरबल ने गहरी सांस ली। अकबर की आंखें भी नम हो गई। अब सच सामने आने लगा। माता पिता ने बताया कि मेले में बच्चे को खोने के बाद उन्होंने हर जगह ढूंढा। उसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि बच्चा नदी के उस पार देखा गया है। वे घबराहट में वहां पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें धोखे से रोक लिया गया। उन्हें धमकाया गया, बंद कर दिया गया। बच्चे को अलग कर दिया गया ताकि वे चुप रहें। वे लोग बच्चों को बेचने या उनसे गलत काम कराने वाला गिरोह थे। लेकिन यह बच्चा उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि उस आदमी जिसने दिया जलाया का मन बदल चुका था। उसी ने मौका पाकर बच्चे को बाहर भेज दिया और माता पिता को जिंदा रखा। दिया उसी आदमी का इशारा था, हर बार ये बताने के लिए कि सच अभी जिंदा है। अब सारे नाम, सारी जगह सामने आ गई। अकबर ने आदेश दिया। पूरे गिरोह को पकड़ा गया। नदी के उस पार की हर जगह की तलाशी ली गई। कई खोए हुए बच्चे मिले। कई परिवार फिर से जुड़े। उस आदमी ने, जिसने दिया जलाया था, सब कुछ स्वीकार किया। उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा कि उसने देर से सही, लेकिन आखिर सच का साथ दिया। अकबर ने उसकी सजा कम कर दी, क्योंकि उसकी वजह से कई बच्चों की जान बची। बच्चा अपने माता पिता के साथ महल लौटा। अब वो डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में फिर से चमक थी। बीरबल ने आखिरी बार दिए को देखा। उन्होंने उसे नदी में बहा दिया। अब इसकी जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। अब सच सामने है। अकबर ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। तुमने सिर्फ खुद को नहीं, कई और बच्चों को भी रास्ता दिखाया है। बच्चा मुस्कुराया। मेले की वो कहानी अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। एक खोया हुआ बच्चा, एक जलता हुआ दिया और सच की राह। और यही ये कहानी पूरी होती है। लेकिन हर कहानी का अंत एक नए सवाल को जन्म देता है, क्योंकि अब भी कई मेले लगते हैं, कई बच्चे भीड़ में खो जाते हैं, और कहीं न कहीं सच को सामने लाने के लिए किसी न किसी दिए की जरूरत पड़ती है।